मुज़ाकरात की कामयाबी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तयनाती या फिर मुलाकातों से मशरूत करना, अपोजिशन की इसको पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी समझेंगे, एक फजूल की जिद कहा जाए, या फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर ना बैठने के बहाने? मेरा ख्याल है दोनों तरफ से ये एक फजूल सी गुफ्तगू या फजूल सा एजेंडा है। ना हुकूमत वो कर सकती है जिसकी बुनियाद पे वो बात करना चाह रही है। असल में जब आपका सवाल मैंने देखा तो चूंकि मैं दिन में न्यूज़ को फॉलो नहीं कर सका था, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि पाकिस्तान में एक नई सुबह तुलू होने को है और हम अब अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन आपके इब्तदाइये ने और फिर जो मेरे साथियों ने कहा, बिल्कुल पानी फिर गया मेरी उस उम्मीदों पे, क्योंकि ये तो बात ही कुछ और है। ये तो बात ऐसी है कि तीन जो चीजें, मुलाकात, बानी के साथ मुलाकात, वो तो आपने जेल मैनुअल के तहत देनी ही देनी है, नहीं देनी तो आपने नहीं देनी। इससे कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान के सियासी उलझाव के अंदर सुलझने वाली चीज नहीं है इसके अंदर उन मुलाकातों के बाद। नंबर दो, असीरों की रिहाई, वो अदालतों का काम है। मुकदमे अगर आप खत्म कर देंगे तो निकल आएंगे तो शायद कोई पीटीआई के अंदर कोई फर्क पड़ जाएगा। बाकी सियासी महाज पे या सियासी माहौल के अंदर मुझे कोई बहुत बड़ी तब्दीली होते नजर नहीं आती। देखिए, पाकिस्तान का जो वक्त निज़ाम है वो एक खास मारूज को एड्रेस कर रहा है। उस लिए बना था वो मारूज। 2021 से लेकर 2023 तक जो सियासी एक तरह से अफरा तफरी फैल गई थी एकदम से, और हम एक क्राइसिस में चले गए थे, उसको एड्रेस करने के लिए, वहां से निकालने के लिए ये जगह बनी थी। अब यहां से आगे का भी तो सफर है ना। तो वजीर आजम साहब की जिम्मेदारी बनती है कि इसके, क्योंकि मुल्क के जिम्मेदार वो हैं और सियासी लीडरशिप के अंदर वो इस वक्त सबसे नुमाया पोजीशन पे हैं। अगर उन्होंने सियासत का मुस्तकबिल का जो 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 वो है मंजर, उसको नहीं तश्कील देना तो और कौन देगा। तो अगर, तो जिससे आमिर अहमद खान साहब बात कर रहे थे ना, उन्होंने कुछ और तरीके से बात की, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है कि अब हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी बन गई है, मजबूरी बन गई है कि ये बात की जाए। इसलिए नहीं कि फौज कह रही है या कल डीजी एसपीआर ने कुछ इशारे दिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उनको भी तो अपना मुस्तकबिल देखना है। उनके बच्चे भी तो आगे वजीर आजम और ये वो बनेंगे और सारा कुछ करेंगे। तो क्या वो सारी उम्र के लिए ऐसा ही निजाम लेके चलेंगे जो इस वक्त कायम है? वो भी ऐसा नहीं चाहेंगे। तो पाकिस्तान को वापस अपनी जगह पे आना है, सियासत को अपने दायरे में वापस आना है। पाकिस्तान का मिजाज ही मुख्तलिफ है। आपने मार्शल लॉ के बाद देखा किस तरीके से जमहूरियत को सेलिब्रेट किया जाता है। ये वो अवाम ही है जो किस तरीके से ये जज्बा लेके आते हैं। तो उस जज्बे को डिनाई कर देना, ये एक वक्ती तौर पर ये निजाम जो शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, आपने माजी के हवाले दिए, क्या माजी में इस हद की या इस एक्सट्रीम की पोलराइजेशन सोसाइटी में रही जहां दो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स आपस में बैठने और एक दूसरे को ट्रस्ट करने को तैयार नहीं? मतलब एक ट्रस्ट डेफिसिट इतना सीरियस हो गया है कि तजाद है मुकम्मल तौर पर। हमारी सबसे बड़ी जो अलमिया है वो ये है कि हम सियासत सिर्फ इमरान खान और उसके मुखालिफों के दरमियान देखते हैं। हम उससे आगे सियासत को देखते ही नहीं। हमारे नजदीक सियासत का मतलब है पीटीआई और इमरान खान। भाई, एक एक पॉलिटिकल पार्टी है, पता नहीं कोई 150-200 के पता नहीं कितनी पार्टियां पाकिस्तान के अंदर। वो बेशक वो इतनी नुमाया नहीं है, ये नुमाया होगी। इस नुमाया पार्टी को भी अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो अगर आप मुझे ये कह दो कि अच्छा, इमरान खान इन तीन चीजों के ऊपर बात करने के लिए तैयार होगा, या फॉर दैट मैटर वो कहेगा कि मुझे आजाद करो, मुझे रिहा करो और मेरी हुकूमत मेरे हाथ दे दो, तो वो भी किसी एक भोलपन का शिकार होगा ना। इस भोलपन के अंदर भोलपन के साथ मिलके तो किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं हो सकती। हाँ, अगर मुझे ये कहते कि टीटीएपी के साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, तो मैं कहता हाँ, एक इनफॉर्मल सीओडी की तरफ पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। क्योंकि आफ्टर ऑल इस निजाम ने 2 साल में, 3 साल में जब भी खत्म होना है, खत्म तो होना है ना। उस निजाम के बाद एक और निजाम आएगा। वो जरूरी नहीं कि हम इसी निजाम के अंदर वापस चले जाएं। इसलिए मेरा ख्याल है कि खुदारा पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखिए, पाकिस्तान की जरूरियात को देखिए, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कैसे होंगे, पाकिस्तान के अंदर सियासत किस किस्म की होगी, पाकिस्तान के अंदर अदालतों और इंसाफ का निजाम क्या होगा, पाकिस्तान की सहाफत कैसे अपना काम कर पाएगी। ये आज मारूज के अंदर जिसमें जकड़े हुए हम हैं, इससे निकल के हमें देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो एक वक्त को एड्रेस कर रहा है। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है। तो अगर वो टीटीएपी से मुलाकात कर रहे होते और ये मुस्तकबिल का नक्शा तश्कील देने के लिए किया जा रहा होता, मैं आज बहुत खुश होता इस चीज के बारे में। दूसरी बात, उनको जो काम करना है वो चीफ मिनिस्टर केपीके को बुला के अपने सामने बिठाएं, और ये जो कल हमने जिस पे बात की और जो डीजीआईएसपीआर की शिकायत हैं, उन चीजों का हल निकालने की जरूरत है। अगर उनको सबसे पहला काम करना चाहिए तो ये। बाकी अगेन शहजाद साहब, ऊपर जहां आमिर साहब ने बात खत्म की कि ताल्लुक ही ब्रेकडाउन हो गया सूबे और विफाक के दरमियान, और फिर कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो रद्द-ए-अमल दिया है चीफ मिनिस्टर ने, क्या प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बैठ पाएंगे? वो केपीके चला गया छोड़ के, केपीके सब निकल गए यहां से, वो कहीं और किसी और मुल्क में चले गए हैं। वजीर आजम साहब जा सकते हैं, उनके दफ्तर में जाके बैठ कर सकते हैं, उसको बुला के अपने दफ्तर में बैठ बात कर सकते हैं।
कि आप अगर आप सिर्फ एक ही लेंस से देखेंगे, इमरान खान के लेंस से, तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं, ना कुछ होगा ना कुछ हो सकता है। सर पीटीआई एक ही लेंस से देख रही है ना कि उनके पास तो डिसीजन मेकिंग पावर्स ही नहीं है। पीटीआई को छोड़ देना, पाकिस्तान और भी तो है ना। सर सीएम केपी ये कह रहे हैं ना, सीएम केपी आगे नहीं बढ़ पा रहे, फैसला नहीं ले पा रहे। तो आप पीटीआई है ना, पीटीआई है, सीएम केपी इज नॉट पीटीआई, इमरान खान इज नॉट पीटीआई। और अगर उन्होंने उसको पीटीआई बनाना है तो और भी लोग हैं यहाँ पे। इस वक्त मुस्तफा नवाज खोखर को बुला लो, उससे बात कर लो, असद कैसर को बुला लो, उससे बात कर लो। ये सब लोग इस वक्त असेंबली में मौजूद है ना। उसको चकजई को बुला लो, उसको क्यों नहीं अपॉइंट करते ऑपोजिशन का लीडर, करके उससे बात, इकट्ठे बैठे बातें करें, आपस में गुफ्तगू करें, देखें मुस्तकबिल का तरीका क्या होगा। 3 साल के अंदर हम अगले साल ये करेंगे, उससे अगले साल ये करेंगे, उससे अगले साल ये करेंगे। हम पाकिस्तान को वापस अपनी पटड़ी पे चढ़ाएंगे, मईशत के अंदर, सियासत के अंदर, सहाफत के अंदर, अदालत के अंदर, इंसाफ के अंदर। क्या मुश्किल है? कौन सी बात है जो मुश्किल है बात करने के अंदर? दुरुस्त हो गया शहजाद साहब। इमरान खान के सोच के इस दिमाग से निकालें कीड़ा। हमें अपने इस एक शख्स का कीड़ा निकालना पड़ेगा। अब पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को लेके आगे चलना है। ठीक हो गया, वेरी राइट। रजा रूमी साहब, मुझे ये बताइएगा, अगर मुज़ाकरात शुरू भी हो जाएं, क्या वो बामायने होंगे, महज रस्मी मुलाकातें होंगी? आपको लगता है यहां से आगे वजीर आजम के कहने के बाद और हुकूमत जिस तरह से आगे पीछे होती है, कोई वे फॉरवर्ड है पॉलिटिकली? आज आपका अंदाज बड़ा जारहाना है, इसलिए मैं जरा ध्यान से ही बात करूंगा, क्योंकि फिर आप जारहाना नहीं है। शहजाद साहब ने इतने मुश्किल मामलात जो नहीं सुधर रहे, इतना सिंपल हल दिया है कि मुझे लग रहा है हम भी टकरे ही मार रहे हैं 2 साल से कि खुदा के लिए मुज़ाकरात की मेज पर बैठ जाओ। आजकल तो लगता है आयशा आप भी सोशल मीडिया के असर में आ गई हैं। वहां भी मैं कोशिश करती हूँ दूर रहूं इस असर से। देखिए आयशा, यहाँ पे मुज़ाकरात हैं, उसमें 2 फरीक नहीं 3 फरीक हैं। पहला फरीक तो ज़ाहिरी बात है जिनका जिक्र किया जा रहा है, बानी चेयरमैन और उनकी पार्टी है। दूसरा फरीक हुकूमत वक्त और जो कोलिशन है उसके अंदर भी कई ग्रुप्स हैं। और तीसरा जो फरीक है वो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है। कल आपने एक फरीक का मौकफ जो है वो डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सुन लिया, इससे चंद हफ्ते पहले एक उससे भी कहीं ज्यादा मौकफ जो है वो सामने पब्लिक में आ चुका है। और अगर आप उसको सामने रखें तो फिर इन 3 फरीकैन जो हैं उनमें से एक फरीक तो किसी किस्म की इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता, जबकि पीटीआई उसी फरीक से बात करना चाहती है। वो कहती है, और वो कहता है कि जाचा मैं तो से नहीं बोलूं। तो अब बात यह कि इन हालात में कौन से मुज़ाकरात और कैसे मुज़ाकरात, ये बिल्कुल एक फराख दिली और एक सियासी, जिसे कहना चाहिए ये टैक्टिक होता है, जो वजीर आजम साहब ने, स्पीकर ने, बारहा उन्होंने ये दावत भी दी है। लेकिन क्या वजीर आजम पाकिस्तान या स्पीकर कौमी असम्बली इस पोजीशन में है कि वो जो हमारे मसीहा हैं उनको आजाद करवा सके, रिहाई का ऑर्डर दे दें? ये ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो अदालतों ने करना है और अदालतों के पीछे भी और कुव्वतें हैं, उन्होंने करना है। क्या वो इस पोजीशन में है कि वो एक नए फ्रेश इलेक्शंस करवा कर दोबारा से वहीं पे मसीहा आजम को वजीर आजम बना दें?